झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब ई रिक्शा चालक संघ ने भी समर्थन दे दिया है। हड़ताल स्थल कचहरी में ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने पहुंचकर ऑटो चालकों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महासंघ की मांगे पूरी तरह जायज हैं और उन्हें सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब ई रिक्शा चालक संघ उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है, राहगीरों को बहुत परेशान हो रहा है। ऑटो चालक लोग कभी 3 दिन से जो धरना पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकाल धरना इन लोग को चल रही है। हम लोग से बातें हुई, कल ई रिक्शा भी समर्थन में इन लोग के साथ रहेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और प्रशासन से भी हमारी बात होगी कि इन लोगों को मांग को देखते हुए और शहर को जो स्थिति बनी हुई है, हर तरफ से कदम प्रशासन को मिला के चलना चाहिए। जो ऑटो चालक से ई रिक्शा से जो इधर मारपीट की घटना हो रही थी, वो घटना को मैं निंदा करता हूँ, अच्छी बात नहीं है। एक गरीब दूसरे गरीब को लड़ाया नहीं जाए, बैठ के मसला को हल किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन से भी बात की जाएगी, क्योंकि ये लोग जो है दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को चलाते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ना ये क्राइम लाइन में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाए। जो आज बहुत जगह चौक चौराहा पीछे शहर से रोक दिया जा रहा है, जो रात में बहुत ज़्यादा चोरी चमारी की भी, मारपीट की भी घटना आ रही है, तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हर जगह चौक चौराहा पे आप अपनी व्यवस्था को देखिए। और अगर किसी भी कारण अगर कोई इन लोग को मारपीट करती है तो हम लोग प्रशासन पे जाके बातें करेंगे। और हमारी समर्थन पूरी कमेटी ई रिक्शा कल इनके साथ पूरा धरना हमारा रहेगा, 1 दिवसीय समर्थन पूरा रहेगा। मैं भी इन्हीं बातों में से कुछ जुमले और जोड़कर आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से प्रशासन को लगता है कि बस स्टैंड किसी दूसरे जगह पर स्थापित करने में उनको टाइम लगेगा या उनके पास फंड नहीं है किसी भी चीज़ का, उनके बस पे जो सवारी बैठकर वहाँ जाकर उतरेंगे तो उनको असुविधा होगी। हम एकाएक बस स्टैंड वहाँ स्थापित नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सेम सिचुएशन है हमारे ऑटो भाइयों के साथ भी। हम आप बताइए कि हम चाकी लगा दें, पोखराहा गाड़ी लगा दें, बिस्पुट्टा से आगे गाड़ी लगा दें, वहाँ मेरी सुबह सुबह बहनें ट्यूशन के लिए आती हैं, मेरी माएँ अस्पताल जाने के लिए आती हैं, मेरी बहनें हर एरिया से आती हैं, भाई लोग आते हैं, तो हम उनको वहाँ सुनसान रास्ता पे छोड़ देते हैं उतार कर। किसी की जिम्मेदारी वहाँ पे कुछ नहीं रहेगी। हम लाए 20 रुपया लिए, उनको वहाँ उतार दिए, उनके बाद वहाँ से उनको कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, किसी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा, ना उनके पास शौचालय होगा, ना उनके सर पे छत होगा, बारिश होगी, धूप होगी, ठंड लगेगी, आप लाइट नहीं है, रात का समय होगा, दिन का समय होगा, हम उनको वहाँ पे उतार कर छोड़ दें। उनके साथ किसी भी तरह का अपन घटना आए दिन घटते रहता है शहर में, बाद में उस जगह पे होता है। तो जिला प्रशासन इस चीज़ को लेने के लिए तैयार है तो हमको लिखित दें, तैयार है। आप पोखराहा में रोकवा दे रहे हैं गाड़ी, आप चाकी में रोकवा दे रहे हैं, किसी तरह का चोरी का घटना होता है, लूटपाट का घटना होता है, मेरी बहनों के साथ कुछ छेड़छाड़ उस जगह पे करता है सुनसान रास्तों पे, जो सुबह में हजारों की संख्या में यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज और ट्यूशन के लिए आती है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है। सन्नाटा रोड है उधर, आपको खुद पता है कि डाल्टेगंज से अगर हम यहाँ से रेड़मा का एरिया पार करने के बाद पूरा एरिया हम सन्नाटा में जाते हैं, और हम यहाँ जनकपुरी पार करने के बाद जो है पांकी रोड में हमको सन्नाटा का करना पड़ता है। तो उस जगह पे हम अपनी बहनों को पोखराहा उतारना है, वहाँ उतारेंगे। चाहे पांकी रोड से लेसरीगंज से जो भी गाड़ी आएंगे, वहाँ मेरी माए बहनों को उतारा जाएगा। तो आप उसके लिए वहाँ क्या इंतजाम किए हैं? 4 दिनों से जारी इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ के केंद्रीय संयुक्त सचिव सह संयोजक राकेश सिंह ने ई रिक्शा चालक संघ के समर्थन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस समर्थन से हमारी लड़ाई और मजबूत हुई है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। महासंघ ने सरकार से उचित किराया निर्धारण, नियमों में संशोधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। ई रिक्शा चालक संघ के समर्थन के बाद हड़ताल को और बल मिला है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर दबाव पड़ सकता है। हम आभार प्रकट करते हैं ई रिक्शा कमेटी के पदाधिकारियों को, ई रिक्शा चालक भाइयों को, कि आप इस आंदोलन को समर्थन किए। और जैसा कि अनिश्चितकालीन चक्का जाम जो चल रहा है, वह जो है
जारी है और वो जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक जारी रहेगा। और हम आभार प्रकट करते हैं ई रिक्शा चालकों को कि आज चालक भाइयों का दर्द को समझ करके, चालक भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार को समझ करके, हृदय से समझ करके आज जो है यहाँ पे हमारे आंदोलन को समर्थन किए हैं। अब तो बात स्पष्ट हो गई कि 3 पहिया वाहन जो है सब एकजुट है, सब अपनी चट्टानी एकता का परिचय जो है समाज को दे चुके हैं। अब मैं आग्रह करूंगा जिला प्रशासन के जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध पदाधिकारी हैं कि आप जो है ईगो ना बनाए, इशू ना बनाए। आपके अधिकारी आपके क्रियाकलाप में कहीं ना कहीं ऑटो चालकों का नुकसान, ऑटो चालकों का जो है शोषण, ऑटो चालकों का, ई रिक्शा चालकों का प्रताड़न निश्चित तौर पे हुआ है, हो रहा है। इसलिए चाहिए कि मिल बैठ करके जिस तरह से 4 सितंबर की हवाला ये लोग दे रहे हैं प्रशासन के सभी अधिकारी, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि 4 सितंबर को ये भी बात हुई थी कि बस स्टैंड को बाहर व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद उसके बाद भी यदि यातायात जो है कि नहीं संभलता है तो उस परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऑटो चालकों के लिए शहर के बाहर जो है टेम्पू स्टैंड का व्यवस्था बना करके, समुचित व्यवस्था बना करके, शौचालय, पानी, लाइट, सुरक्षा, ये सारी व्यवस्था करके उसके बाद जो है कि रोकने का काम करेंगे और यातायात को सुदृढ़ बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 महीना बीत गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो भी बातें हुई थी उसमें एक भी बात जो है कि ये लोग पूरा किए हों। जब हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा आंदोलन का तो रातों रात जो है कि पूरे शहर के 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर जाकर के जो है टेम्पू स्टैंड का पट सिर्फ लगा दिया गया। तो सिर्फ पट लगा देने से आनन फानन में आपका जो है कि टेम्पू स्टैंड नहीं बन जाता है।